जितना हमने 15 दिनों में सीखा उसको मैं चंद अल्फाज के साथ कंक्लूड करना चाहूँगी कि खुश्क पत्तों से सीखी है हमने ये वफ़ा, जो मरने के बाद मिट्टी को वापस देता है फ़िज़ा। खुश्क पत्तों से सीखी है हमने ये वफ़ा, जो मरने के बाद मिट्टी को वापस देता है फ़िज़ा। ज़हर देकर जिस्म से किया जाता है इससे जुदा, मगर फिर भी सर झुकाए रहता है ये सदा। शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। बस और है इसके आगे कुछ और? कोई क्लैप्स के लिए आपने Firstly, I must say Alhamdulillah to be here, and my name is Faika Aslam. I'm from the Government Degree College, Banihal. जी I am from BA semester 5th, and I want to say you that we all are thankful to you from the core of heart to give us such a precious time and your strength. So, यहाँ पर आने से पहले हमारा जो व्यू था या पर्सपेक्टिव था रिलेटेड टू फार्मिंग, वो काफ़ी डिफरेंट था। हमें ऐसा लगता था कि एक फार्मर का काम होता है अपने खेत में जाना, सुबह शाम वहाँ पे मेहनत करना, और बाद में जो उसका प्रोडक्शन आता है वो काफ़ी कन्फाइन होता है। लेकिन जब हम यहाँ पे आए तो हमने एक मॉडर्न वे फार्मिंग का देखा कि इस तरीके से भी फार्मिंग होती है, जहाँ पे आप अपनी क्रॉप्स को मैनेज कर रहे हैं, आप अपनी क्रॉप्स की साइन लैंग्वेज को समझ रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि आपका जो ये इनिशिएटिव है, ये बहुत काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग है, मोटिवेशनल भी है उन लोगों के लिए जिनको लगता था कि हम ऐसे इलाकों में फार्मिंग नहीं कर सकते हैं। फार्मिंग और मॉडर्न फार्मिंग ऑब्वियसली देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस। तो ट्रेडिशनल फार्मिंग जो है वहाँ पे मोस्टली क्या होता है कि हमें सीड्स के बारे में पता नहीं होता, हमें क्वालिटीज़ के बारे में पता नहीं होता, हमें ग्रेड्स के बारे में पता नहीं होता, हमें सॉइल टेक्सचर के बारे में पता नहीं होता, हमें टोपोग्राफी के बारे में कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, ये सॉइल को कितने न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो पता नहीं होता। लेकिन मॉडर्न फार्मिंग में जो है इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रख कर ही फार्मिंग की जाती है। यहाँ पे टूल्स का यूज़ होता है, टेक्निक्स का यूज़ होता है। यहाँ पे एक फार्मर जो है वो एफिशिएंसी की तरह जाता है एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल फार्मिंग। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। वहाँ पे जो है अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो इतनी प्रोडक्शन हमें नहीं मिलती है, लेकिन जब भी हम मॉडर्न फार्मिंग में देखें तो सबसे बड़ा बेनिफिट जो होता है वो ये होता है कि यहाँ पे हमें यील्ड ज़्यादा मिलती हैं। जो है एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी कभी कभार होते, मतलब बहुत सारी चीज़ें एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी होती है। ये हमारी इकोलॉजी में एक बैलेंस क्रिएट करता है। फूड सिक्योरिटी, जो हमारी सबसे बड़ी फूड सिक्योरिटी है, उसको मेंटेन करता है ये मॉडर्न फार्मिंग। तो मुझे लगता है कि एक सक्सेसफुल इंसान वो नहीं होता है कि जो अपने मतलब जगह पे सक्सेस हुआ। एक सक्सेसफुल इंसान वो होता है कि जो दूसरों को कामयाब करे। तो आपने जो इनिशिएटिव लिया ये बहुत बड़ा है। आपने इस फार्मिंग को अपने तक कन्फाइन नहीं रखा, आपने जितनी नॉलेज आपको थी हमारे साथ शेयर की। और उसके बाद प्रूनिंग का भी एक कॉन्सेप्ट था कि जब हम जो है उसमें ओवर प्रूनिंग करेंगे प्लांट स्ट्रेस में जाता है, उसकी मैनेजमेंट वगैरह। जी I am Amina Muhammad Bhuri. जी I am from Doligam, जी Bihar, जी and we all are students of GDC Banihal in Department of History. जी हमारा जो यहाँ का ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। जैसे ही हमें यहाँ इंटर्नशिप के लिए भेजा था, जी 15 डेज़ इंटर्नशिप है, तो आज हमारा लास्ट डे है इंटर्नशिप का। तो हमारा जो ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा 15 डेज़ का वो यही है कि हमने डिफरेंस देखा है फार्मिंग में। जो हमें माइंडसेट एक था फार्मिंग का कि मतलब एक हद तक रखी थी फार्मिंग, जी जैसे कि कमर्शलाइज़ हमने नहीं सुना था यहाँ पे कमर्शलाइज़ कर सकते हैं हम जो हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं घर में। तो वो हमने यहाँ पे देखा। आपने जो क्रॉप्स हमें यहाँ पे दिखाए या जो हमने टेक्निक्स यहाँ पे सीखी उनको हम घर में कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम नई टेक्नोलॉजी से प्रोडक्शन ज़्यादा ला सकते हैं, वो डिफरेंस हमने यहाँ पे देखा। और जैसे हमने आपसे यहाँ पे देखा कि जो काम आप कर रहे हैं उससे जी आप एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर सकते हैं। जो यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है आजकल की गवर्नमेंट जॉब्स नहीं मिल रही है या मतलब यूथ जो है वो अनएम्प्लॉयड है, जी तो जो आप काम कर रहे हैं इससे हम यूथ को एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर सकते हैं, उनको हम प्रोवाइड कर सकते हैं। और ये कि
नई जो क्रॉप्स आपने यहाँ पे इंट्रोड्यूस की, जैसे फ़ाइका ने बोला अभी कीवीज़ का, जी वो हमने यहाँ पे नया देखा। उसका कंसेप्ट नहीं था यहाँ पे कि ग्रो हो सकती है। जी। नई क्रॉप्स हमने देखी, वो सब भी। तो क्या फर्स्ट डे हमने मल्चिंग शीट का सुना था, जी उसका कंसेप्ट नहीं था। जी हम ओपन में ही गार्डनिंग करते थे या खेती बाड़ी जो भी करते थे वो ओपन में ही होती थी। जी यहाँ पे हमने मल्चिंग शीट का कंसेप्ट देखा, जी। ग्राफ्टिंग हमने की, लेयरिंग की, वो सब हम कर सकते हैं। वो अपने घर में भी हम आराम से आप सुपरवाइज कर सकते सकते हैं जी, उसको। जी। ये है हम अवेयरनेस क्रिएट करें, जी हम माइंडसेट चेंज करें हम यूथ का, कि जो फार्मर की इमेज बनी हुई थी कि फार्मर जो है वो बैकवर्ड है। जी जो फार्मर है उसको मतलब ज़्यादा तरजीह गवर्नमेंट जॉब को दी जाती है, जी। फार्मर को उतना नहीं समझा जाता है। जी तो हम यही मैसेज देना चाहेंगे कि हमें माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है कि कोई भी जॉब या कोई भी काम छोटा नहीं होता नहीं है। होता। जैसे कि आपका जो मोटिव हमने यहाँ पे देखा, हम एक सेंटेंस में अगर उसे कवर करें तो हम आपको ये कह सकते हैं मैन विद अ मिशन जी या मैन विद अ विजन। जी तो वो बहुत बड़ी बात है। आपसे अगर यूथ इंस्पायर हो तो बहुत बानिहाल बहुत आगे जा सकता है, बहुत बदल सकता है, बहुत एक शुक्रिया। रेवोल्यूशन आ सकता है आ इससे। सकता है बहुत